मध्य प्रदेश, इसके कई राज हैं और अब वक्त आ गया है इन्हें डीक्लासिफाई करने का। तो तैयार हो जाइए भूगोल के उन रहस्यों को जानने के लिए जो व्यापम हर साल पूछता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली इंटेलिजेंस ब्रीफिंग। फोकस होगा मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं पर। ये वो रणनीतिक बिंदु हैं जिन्हें समझना इस मिशन के लिए बेहद जरूरी है। पहला सवाल, नक्शे पर वो कौन सी जगहें हैं, वो कौन से जिले हैं जो एक से ज्यादा राज्यों की सीमाओं पर पहरा देते हैं? सोचिए, ये सिर्फ जिले नहीं, ये वो चौकियां हैं जिनके हाथ में प्रदेश की सुरक्षा और व्यापार की चाबी है। खुलासा नंबर 1, पूर्वी मोर्चा। नाम है बालाघाट। ये सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक गेटवे है, एक ऐसा रणनीतिक दरवाजा जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के लिए खुलता है। इसकी लोकेशन ही इसे सबसे खास बनाती है। अब जरा पश्चिम की तरफ देखिए। यहां एक नहीं बल्कि दो अहम मोहरे हैं। पहला अलीराजपुर, जो महाराष्ट्र और गुजरात को एक साथ साधता है, और दूसरा झाबुआ, जिसकी नजर राजस्थान और गुजरात दोनों पर है। ये दोनों मिलकर पश्चिम में एक ऐसी दीवार बनाते हैं जिसे भेदना मुश्किल है। अगला सवाल, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कौन सा पावर सेंटर है? वो कौन सी बुलंदी है जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है? उस जगह का नाम है धूपगढ़ पीक। पूरे 1350 मीटर की बुलंदी पर सतपुड़ा रेंज का ताज। याद रखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ की चोटी नहीं, ये ताकत और निगरानी का सिंबल है। अब बात करते हैं उस लाइफलाइन की जो इस प्रदेश को जिंदा रखती है। नाम है नर्मदा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये धड़कन है। अमरकंटक से इसका सफर शुरू होता है, पूरे 1312 किलोमीटर का लंबा रास्ता, और इसका पहला बड़ा स्टॉप वो है जबलपुर के पास बना बरगी डैम। तो ज्योग्राफी के राज तो हमने देखे, अब वक्त है इतिहास और संस्कृति के प्राचीन कोड्स को डीकोड करने का। ये वो राज हैं जो सदियों से पत्थरों और संगीत की धुनों में कैद हैं। देखिए, यूनेस्को ने भी यहां के 3 बड़े खजानों पर अपनी मुहर लगाई है। साल 1986 में खजुराहो को दुनिया ने पहचाना, फिर 1989 में सांची और 2003 में भीमबेटका। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, हर एक जगह अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। अब जरा संगीत की दुनिया में चलते हैं। एक घराना है मैहर घराना। सवाल यह है कि इसकी बुनियाद किसने रखी? कौन था वो उस्ताद जिसने सुरों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया? वो नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खान। एक ऐसा फनकार जिसने सिर्फ मेहर घराने को ही नहीं बनाया, बल्कि मशहूर मेहर बैंड को भी दुनिया के सामने पेश किया। उनकी बनाई धुनें आज भी जिंदा हैं। इतिहास में कई बार ऐसी चीजें मिलती हैं जो हैरान कर देती हैं। ऐसा ही एक पैराडॉक्स है बुरहानपुर की जामा मस्जिद। जरा सोचिए, एक ऐसी मस्जिद जिसकी दीवारों पर अरबी के साथ साथ संस्कृत में भी लिखावट मिलती है। यह संगम सच में कमाल का है। तो इतिहास और संस्कृति के बाद अब वक्त है ब्रीफिंग के अगले चरण का। अब हम पकड़ेंगे राज्य की असली नब्ज, यानी वो सिस्टम जो मध्य प्रदेश को चलाता है। तो सिस्टम में एक बहुत अहम योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसके मिशन पैरामीटर्स क्या हैं? मतलब कौन इस योजना का हिस्सा बन सकता है और कौन नहीं? चलिए देखते हैं। इसका प्रोटोकॉल काफी सीधा और साफ है। 3 जरूरी शर्तें हैं। पहली, उम्र 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी, जमीन 5 एकड़ से कम हो। और तीसरी, सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। 1 नंबर 3, बस इतना ही। लेकिन यह नंबर बहुत कुछ कहता है। 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है और हर बार राज्य की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी को एक जोर का झटका लगा। तो जब यह प्रदेश बना तो इसके आर्किटेक्ट कौन थे? चलिए मिलते हैं उन 2 चेहरों से। पहले गवर्नर थे पी सीतारमैया और पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। इन दोनों ने ही इस प्रदेश की राजनीतिक बुनियाद रखी थी। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी लेकिन सबसे दमदार अध्याय। हम डिकोड करेंगे टाइगर स्टेट को। बात होगी यहां के सबसे बड़े शिकारी की और उसके साम्राज्य की। 785। इस नंबर को ध्यान से देखिए। ये वो ऑफिशियल आंकड़ा है जो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का ताज पहनाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये वाइल्ड लाइफ को बचाने में मिली एक बड़ी कामयाबी की कहानी है। एक और दिलचस्प सवाल, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने इंडिया की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की? जरा सोचिए,
जमीन से नहीं, आसमान से जंगल पर नजर। ये तो निगरानी का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। और इसका जवाब है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यही वो जगह है जहां से आप रॉयल बंगाल टाइगर के राज को एक बिल्कुल नए एंगल से, आसमान से देख सकते हैं। सच में यह अनुभव जंगल के सारे नियम बदल देता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कई राज हैं जो अभी भी फाइलों में बंद हैं। हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली ब्रीफिंग तक सावधान रहें, क्योंकि याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है।